हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश विद एग्जांपल। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि ये जो टॉपिक था इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, इसमें किन किन पार्टीज को हम बिना कैश के डिवेंचर्स इशू कर सकते हैं। ठीक है, आज उन एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे कि हम उस पार्टीज को डिवेंचर हेल्प करते हैं, उसको न्यूमेरिकल को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिया हुआ है, एक्स लिमिटेड took over an assets of rupees 6,60,000 and liability of rupees 80,000। यानी एक्स लिमिटेड ने एक किसी asset यानी कि किसी भी कंपनी का एसेट 6,60,000 में लिया हुआ है और लायबिलिटी 80,000 में लिए है। ठीक है, तो एक्स लिमिटेड ने एसेट 660 की और लायबिलिटी 80,000 की और वाई लिमिटेड यानी वाई लिमिटेड से परचेस की हुई है। ठीक, फॉर एन एग्रीड परचेस कंसिडरेशन रुपीज 6 लाख, यानी कि परचेस कंसिडरेशन कितना है, रुपीज 6 लाख का। कहने का मतलब ये है कि एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड से उसकी 6,60,000 की एसेट्स और 80,000 की लायबिलिटी टोटल 6 लाख रुपीज में परचेस कर ली। ठीक है, पेबल 10% इन कैश, यानी कि 10% तो उसका हम कैश में पेमेंट करेंगे, एंड बैलेंस बाय द इशूड ऑफ 12% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच। और जितना बैलेंस बचता है यानी 6 लाख रुपीज का 10% तो हम कैश में पेमेंट करेंगे। उसके बाद जितना भी बैलेंस बचता है वो सारा का सारा बैलेंस 12% वाले डिवेंचर्स में हम इशू कर देंगे। ठीक है, पास द जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड की बुक में हमें जनरल एंट्री पास करनी है। अज्यूमिंग दैट केस ए डिवेंचर इशूड एट पार, यानी केस ए लेना है कि जिसमें डिवेंचर हमको इशू पार पर करने हैं। केस बी जो दे रखा है इशूड एट 20% प्रीमियम, यानी डिवेंचर 20% प्रीमियम के साथ करने हैं। इशूड एट 10% डिस्काउंट, थर्ड केस दे रखा है डिस्काउंट पर 10% डिस्काउंट पर डिवेंचर इशू करनी है। यानी तीनों केसेस के अकॉर्डिंग हमको इनके पेमेंट की एंट्री करके दिखानी है। ठीक है, हम एग्जांपल करना शुरू करते हैं। इन द बुक ऑफ एक्स लिमिटेड फर्स्ट एंट्री हम करेंगे असेट्स और लायबिलिटी परचेस करने की। तो एंट्री क्या होती है, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट और टू वेंडर अकाउंट। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे हमें क्या करना है। फर्स्ट एंट्री हो जाती है अपनी एसेट्स अकाउंट डेबिट। यहां पर एक लाइन की जगह छोड़ेंगे क्योंकि हमें ये नहीं पता कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों इक्वल है या नहीं है, तो उस लाइन में हम मेंशन करेंगे कि भाई क्या मेंशन करना है। एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट और टू वेंडर। वेंडर यहां पर कौन है, वेंडर का नाम हमें दे रखा है वाई लिमिटेड, टू वाई लिमिटेड। ठीक है, तो एसेट्स हमने कितने की परचेस की है, 6,60,000 रुपीज की एसेट्स हम 6,60,000 की लिख देंगे। लायबिलिटीज जो ली है वो हमने 80,000 रुपीज की ली है, लायबिलिटी हम 80,000 की मेंशन कर देंगे। वाई लिमिटेड से परचेस कंसिडरेशन कितना तय हुआ हमारा, कि टोटल बिजनेस हम कितने में परचेस करेंगे, टोटल 6 लाख रुपीज में। तो वाई लिमिटेड में हम लिख देंगे टोटल 6 लाख रुपीज। अब यहाँ पर हमारे डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि डेबिट साइड तो हमारा 6,60,000 और क्रेडिट साइड है हमारा 6,80,000। मींस डेबिट साइड 20,000 रुपीज हमारे कम है। तो उस टाइम पर हम क्या करेंगे, जब डेबिट कम होता है तो गुडविल अकाउंट डेबिट 20,000 रुपीज से डेबिट करेंगे। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि मींस अगर हमारा डेबिट साइड कम होता है तो गुडविल अकाउंट ओपन किया जाता है, और क्रेडिट साइड कम होता है तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट ओपन किया जाता है। लेकिन यहाँ पर अपना गुड यानी डेबिट साइड कम है तो गुडविल यहाँ पर ओपन हो जाएगा 20,000 रुपीज से। तो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों इक्वल हो जाएंगी। यहाँ पर हम नरेशन लिख देंगे बीइंग बिजनेस परचेस, यानी कि आपने जिस बिजनेस की सारी एसेट्स और लायबिलिटी परचेस करनी है, मींस वो बिजनेस आपने परचेस कर लिया। फर्स्ट एंट्री यहाँ पर कंप्लीट हो गई। सेकंड बोला हमारा पेमेंट जो करना है 10% कैश में पेमेंट करना है। अब वाई लिमिटेड को हमें कितना पेमेंट करना है, टोटल 6 लाख रुपीज का। 6 लाख रुपीज के लिए 10% बोला हुआ है, उसने कैश पेमेंट करना है। मींस 6 लाख का 10% होता है अपना 60,000 रुपीज, तो कैश पेमेंट कर देते हैं। सेकंड एंट्री हो जाएगी यहाँ पर वाई लिमिटेड डेबिट। किसी भी कंपनी या किसी पर्सन के नेम के आगे अकाउंट वर्ड का हम यूज नहीं करते हैं, हम पहले से सीखते आ रहे हैं। तो वाई लिमिटेड एक कंपनी है, इसके नेम के आगे अकाउंट वर्ड का यूज नहीं करेंगे। तो वाई लिमिटेड डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश पेमेंट कर रहे हैं, चेक से कर रहे होते तो बैंक अकाउंट हम यहाँ पर मेंशन कर देते। बीइंग कैश पेड टू वाई लिमिटेड,
वाई लिमिटेड को हमने कैश में पेमेंट कर दिया। कैश में कितना पेमेंट किया हमने इसको, 60,000 रुपीज का। तो कैश पेमेंट करने के लिए बोला 10%, टोटल 6 लाख था, 6 लाख का 10% 60,000 हम इसको कैश में पे कर दिए। ठीक है, अब बैलेंस जो बचता है वो हमें 12% डिवेंचर में पे करना है। अब बैलेंस हमारे पास कितना बचता है, 6 लाख माइनस 60,000 मीन्स 5,40,000। अब हमें 5,40,000 रुपीज उसको डिवेंचर्स की फॉर्म में पे करना है। तो उसके लिए हम डिवेंचर की एंट्री क्या करेंगे, पहले करते हैं केस 1 इशूड एट पार वाला। ठीक है, तो केस 1 के अंदर थर्ड एंट्री क्या होगी अपनी, केस ए ले लेते हैं। तो इसके अंदर थर्ड एंट्री जो होगी वो क्या होगी, वाई लिमिटेड डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट, नरेशन बीइंग डिवेंचर इशूड टू वाई लिमिटेड, यानी डिवेंचर हमने वाई लिमिटेड को इशू कर दी। वाई लिमिटेड का पेमेंट कितना रहेगा था, 5,40,000 का। डिवेंचर भी सेम 5,40,000 रुपए के हमने उसको दे दिए। ठीक है, तो 5,40,000 रुपए में 5,40,000 रुपए के डिवेंचर हम उसको दे चुके हैं। तो नंबर ऑफ डिवेंचर अगर हमें निकालने पड़े तो 5,40,000 डिवाइड बाई 100, क्योंकि डिवेंचर की जो फेस वैल्यू है वो 100 रुपीज दे रखी है। 100 प्लस के हम नंबर ऑफ डिवेंचर इसके निकाल सकते हैं। केस ए के अकॉर्डिंग थर्ड एंट्री हो गई। अब आता है केस बी। तो केस बी के अकॉर्डिंग हम एंट्री नंबर थर्ड, एंट्री थर्ड ही होगी क्योंकि ए और बी तो कॉमन एंट्रियां हैं। हर केस में पेमेंट की एंट्री हमारी चेंज करनी है। पेमेंट से मतलब कि जो हमारा ये डिवेंचर इशू करने की एंट्री हर केस में हमको चेंज करनी है। तो केस बी में क्या बोला है, इशू एट 20% प्रीमियम, यानी प्रीमियम पर इशू करने की एंट्री क्या हो जाएगी, यहाँ पर एंट्री होगी वाई लिमिटेड डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट, नरेशन और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, नरेशन हो जाएगी बीइंग डिवेंचर इशूड टू वाई लिमिटेड, यानी डिवेंचर हमने वाई लिमिटेड को इशू किए हैं। ठीक, अमाउंट कितना कितना आएगा, सबसे पहले तो वाई लिमिटेड में हमको पेमेंट करना है 5,40,000 का। ये तो वाई लिमिटेड का फिक्स हो गया, मींस डेबिट साइड तो 5,40,000 रुपए का अपने पेमेंट करना ही करना है। अब क्रेडिट साइड 5,40,000 रुपए को इन दोनों में कितना कितना डिवाइड करें कि कितने रुपए हमने सिक्योरिटी पीएम में लेंगे, कितना रुपए डिवेंचर्स में लेंगे। तो इसके लिए क्या होगा, हमें नंबर ऑफ डिवेंचर निकालने पड़ेंगे कि नंबर ऑफ डिवेंचर हम कितने इसको इशू कर रहे हैं। इसके लिए मैंने वर्किंग नोट कल बताया था आपको, तो यहाँ पे मैं नीचे वर्किंग नोट कर देता हूं। इसके लिए नंबर ऑफ इशू डिवेंचर के लिए मैंने बताया कंसिडरेशन, यानी हमारा कंसिडरेशन है 5,40,000 डिवाइड बाई फेस वैल्यू। फेस वैल्यू 100 रुपीज है, प्लस अगर प्रीमियम पे इशू किया तो प्रीमियम प्लस करेंगे, तो 100 का 20% प्रीमियम हो गया 20 रुपीज। मीन कहने का ये है 5,40,000 जो पेमेंट करना है डिवाइड बाई 120, नंबर ऑफ डिवेंचर्स हमारे निकल के आ जाएंगे, कितने नंबर ऑफ डिवेंचर हम इसको इशू कर रहे हैं। तो 120 से हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अगर डिवाइड करते हैं तो कितना निकल के आता है, 12 4 जा 48। ठीक है, और उसके बाद बचता है अपना 12 4 जा 48, यानी 6 12 5 60, यानी 4500 डिवेंचर। हमारे नंबर ऑफ डिवेंचर्स जो निकल के आ रहे हैं वो आ रहे हैं अपने 4500 डिवेंचर, यानी कि इसको पेमेंट करने के लिए हमें 4500 डिवेंचर्स इशू करने पड़ेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 4500 डिवेंचर्स के लिए डिवेंचर में क्या लिखेंगे, 4500 मल्टीप्लाई बाई 100 फेस वैल्यू है 450000 मीन्स 4,50,000 रुपए का तो डिवेंचर्स हो गए। अब प्रीमियम 20 रुपीज का है अपना, तो 4500 मल्टीप्लाई बाई 20 यानी कि 90,000 रुपीज का अपना प्रीमियम हो गया। तो 4,50,000 प्लस 90,000 दोनों को अगर ऐड करें तो 5,40,000 टोटल अमाउंट हमारा यहाँ पर आ जाता है। मीन्स ये है कि इस तरह से हमने डिवेंचर इशू कर दिए। ठीक है, अब हम आते हैं केस सी पर। केस सी में भी थर्ड एंट्री चेंज होगी। केस सी में हम क्या बोला हुआ है, इशू एट डिस्काउंट, यानी केस सी में हम डिवेंचर जो इशू करेंगे वो डिस्काउंट पर इशू करेंगे। उसके लिए एंट्री क्या करेंगे हम, उसके लिए एंट्री होगी वाई लिमिटेड डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर
account debit to 12% debenture account being debenture issued to Y लिमिटेड, यानी कि डिस्काउंट पर इशू करने की एंट्री ये होगी। अब डिस्काउंट पर इशू करने के लिए सेम Y लिमिटेड में 5,40,000 का पेमेंट करना है। Y लिमिटेड को 5,40,000 का पेमेंट कर दिया, Y लिमिटेड में 540 लिख दिया। अब डिस्काउंट और डिवेंचर में कितना कितना लिखें, क्योंकि यहाँ पर हमें डिस्काउंट पर इशू करना है, तो सेम यही वर्किंग नोट फिर से हमें करना पड़ेगा। यहाँ पर नंबर ऑफ इशू डिवेंचर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंसिडरेशन यानी 5,40,000 डिवाइड बाई फेस वैल्यू। डिस्काउंट तो माइनस करेंगे, 10% डिस्काउंट तो मीन्स 10 रुपीज, मीन्स 5,40,000 डिवाइड बाई 90, यानी 5,40,000 को 90 से डिवाइड करेंगे, मीन्स डिवेंचर की इशू प्राइस 90 है। यहां पर डिवेंचर का इशू प्राइस 120 था प्रीमियम प्लस करके, तो 9 6 54 मीन्स 6,000 डिवेंचर हमारे आ गए। इस वाले के डिस्काउंट पे जब इशू कर रहे हैं तो हमारे टोटल नंबर ऑफ डिवेंचर इशू हो रहे हैं 6,000। अब 6,000 से मल्टीप्लाई करेंगे फेस वैल्यू का, तो डिवेंचर्स में आ जाएंगे 6 लाख। 6,000 को मल्टीप्लाई करेंगे, डिस्काउंट से 10 रुपीज है, सो डिस्काउंट में आ जाएंगे 60,000। तो इस तरह से हमारे डेबिट और क्रेडिट दोनों ही वैल्यू इक्वल हो गई। ये हमारा हो गया वर्किंग नोट, इसे हम बंद कर देंगे ब्रैकेट या बॉक्स में। ठीक है, तो इस तरह से हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। ठीक, और इसे और ज्यादा समझने के लिए हम एक एग्जांपल और लेते हैं, फिर उसे सॉल्व करके देखते हैं कि उससे कैसे और अच्छी तरह समझ लेते हैं। ठीक है, इसको और ठीक से समझने के लिए हमने सेकंड एग्जांपल लिया हुआ है, इसे हम सॉल्व करते हैं और समझते हैं। ठीक है, एक्स लिमिटेड परचेज असेट्स ऑफ रुपीज बुक वैल्यू ऑफ रुपीज 4 lakh। X Limited purchased assets of the book value of rupees 4 lakh and took over the liability of rupees 50,000 from the Mohan Brothers। यानी X Limited ने मोहन ब्रदर्स से 4 लाख रुपीस की असेट्स और 50,000 रुपीस की लायबिलिटी परचेज कर ली है। ठीक है, इट वॉज एग्रीड दैट द परचेज कंसिडरेशन सेटल्ड एट रुपीज 3,80,000। इन्होंने एग्रीड किया परचेज कंसिडरेशन 3,80,000 रुपए का उन्हें पेमेंट करेंगे। ठीक, ही पेड बाय इशूइंग डिवेंचर ऑफ 100 ईच। इन्होंने डिवेंचर इशू करना है, इसकी फेस वैल्यू 100 रुपीज ईच है, एट अ 10% डिस्काउंट। जो डिवेंचर इशू किए जाएंगे वो 10% डिस्काउंट पर किए जाएंगे। ठीक, तो हमें क्या करना है, इसके लिए जनरल एंट्री करनी है इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। तो हम जनरल एंट्री पास करते हैं। फर्स्ट एंट्री हम क्या करते हैं, सबसे पहले असेट्स और लायबिलिटी टेक ओवर करने की एंट्री हो जाएगी हमारी। फर्स्ट एंट्री असेट्स अकाउंट डेबिट, सेम वन लाइन का स्पेस छोड़ेंगे, टू लायबिलिटीज अकाउंट और टू मोहन ब्रदर्स। टू मोहन ब्रदर्स, क्योंकि यहाँ पर वेंडर कौन है, मोहन ब्रदर्स है। तो एसेट्स हमने कितने की परचेस की है, 4 लाख रुपीस की। असेट्स साइड 4 लाख लिख देंगे। लायबिलिटी हमने ली है 50,000 रुपीज की, लायबिलिटी है 50,000 लिख देंगे। मोहन ब्रदर्स से परचेस कंसिडरेशन हमारा फिक्स हुआ है 3,80,000, तो मोहन ब्रदर्स में लिख देंगे 3,80,000। इसके अकॉर्डिंग हमारा डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं आ रहा है, क्योंकि डेबिट साइड हमारे 4 लाख है और क्रेडिट साइड अपने दोनों को टोटल करें तो 4,30,000 बैठता है। तो मीन्स हमारा 30,000 रुपीज डेबिट साइड कम है, तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे गुडविल अकाउंट डेबिट। गुडविल अकाउंट डेबिट आ जाएगा 30,000 रुपीज का। मीन्स अब ये डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड इक्वल हो गई। हम नरेशन लिख देते हैं बीइंग बिजनेस परचेज। ठीक है, अब हमने ये बिजनेस को टेक ओवर करने की एंट्री पास कर ली है। ठीक, अब हम इसको डिवेंचर इशू करने की एंट्री करते हैं। डिवेंचर जो इशू किए जा रहे हैं वो अपने डिस्काउंट पर इशू किए जा रहे हैं, तो डिस्काउंट पर इशू करने के लिए हमें वर्किंग नोट भी इसके लिए करना पड़ेगा। तो पहले हम एंट्री नोट कर लेते हैं। सेकंड एंट्री होगी अपनी, किसको इशू कर रहे हैं, मोहन ब्रदर्स को। तो मोहन ब्रदर्स डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 2% डिवेंचर अकाउंट।
हमें यहाँ पर न्यूमेरिकल में ये नहीं दे रखा कितने परसेंट वाले डिवेंचर है, तो हम डॉट डॉट कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, नरेशन लिख देंगे बीइंग डिवेंचर issued to मोहन ब्रदर्स। ठीक है, अब सबसे पहले मोहन ब्रदर्स को हमें पेमेंट कितना करना है, मोहन ब्रदर्स को हमें पेमेंट करना 380, तो मोहन ब्रदर्स के सामने हम लिख देंगे 3,80,000 रुपीज। अब डिस्काउंट और परसेंट डिवेंचर के लिए हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा वर्किंग नोट के थ्रू कि हमें कितना कितना लिखना है। तो वर्किंग नोट यहां पर कैलकुलेट कर लेते हैं हम। नंबर ऑफ इशू डिवेंचर इज इक्वल टू कितना कितना लिखना है 3,80,000 रुपीज जो हमें पेमेंट करना है, इसको डिवाइड बाय फेस वैल्यू 100 रुपीज माइनस डिस्काउंट 10 रुपीज। टोटल पेमेंट हमको करना है 3,80,000 रुपीज का, फेस वैल्यू हमारी 100 रुपीज है और 10% डिस्काउंट पर मीन्स माइनस 10 रुपीज से हम डिवाइड कर देंगे। मीन्स टोटल 3,80,000 को हम डिवाइड करेंगे 90 रुपीज से। तो जब हम 3,80,000 को 90 रुपीज से डिवाइड करेंगे तो हमारा डिवाइड करते हुए निकल के आएगा, वो आएगा 4,222.22 यानी 4,222.22। अब जो डिवेंचर होते हैं, नंबर ऑफ डिवेंचर्स कभी पॉइंट की फॉर्म में नहीं हो सकते। डिवेंचर्स तो एक नंबर होता है, 1 डिवेंचर 2 डिवेंचर 3 डिवेंचर, तो ये कभी पॉइंट की फॉर्म में नहीं हो सकते। तो यहाँ पर हम कितने डिवेंचर लेंगे 4,222 डिवेंचर्स हम इशू कर सकते हैं। जितना भी बैलेंस होगा उसके लिए हम चेक करेंगे क्या करना है। ठीक है, तो 4,222 डिवेंचर जब हम इशू करेंगे तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 का, तो ये तो आ जाएगा परसेंट डिवेंचर में, यानी कि 4,222 मीन्स 4,22,200 रुपीज का तो अपने डिवेंचर हो गए। अब 10 रुपीज का डिस्काउंट है तो 4,220 यानी 42,220 रुपीज का अपना डिस्काउंट बनता है इन डिवेंचर्स पर 10 रुपीज के हिसाब से। ठीक है, अब हमने क्या किया, इन दोनों को चेक किया कि डेबिट साइड हमको 380 का पेमेंट करना था, जिस पर डिस्काउंट 42,220 रुपीज का डिस्काउंट है। परसेंट जो डिवेंचर है वो 4,22,200 रुपीज के हैं। इसके अकॉर्डिंग हमारे डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल नहीं आ रही है। मींस जब हमारे डेबिट क्रेडिट साइड इक्वल क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि नंबर ऑफ डिवेंचर हमारे पॉइंट में कैलकुलेट हो रहे थे, जबकि डिवेंचर हम कभी भी पॉइंट में इशू नहीं करते, क्योंकि नंबर ऑफ डिवेंचर किसी न किसी नंबर्स में होते हैं, पॉइंट्स में नहीं होते। तो इसके अकॉर्डिंग डेबिट और क्रेडिट साइड हमारी जब इक्वल नहीं आ रही, मीन्स ये है कि हमारी क्रेडिट साइड यहाँ पर कम आ रही है। कम कितनी आ रही है हमारी, कम आ रही है 20 रुपीज की। तो हम क्या करेंगे, जिस समय पर हमें क्रेडिट साइड यानी फुल पेमेंट नहीं हो पा रहा, एक तरह से 3,80,000 का पेमेंट करना है, इतने डिवेंचर से उसका डिस्काउंट माइनस करने के बाद 380 का फुल पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं हम, क्योंकि नंबर ऑफ डिवेंचर हमारे जो है वो पॉइंट्स में निकल के आ रहे हैं। तो उस काली कंडीशन में 20 रुपीज उनका पेमेंट बचता है, यानी मोहन ब्रदर्स को हम 20 रुपीज का पेमेंट करेंगे। अब 20 रुपीज का डिवेंचर तो है नहीं, जब 20 रुपीज का डिवेंचर नहीं है तो हम उसे डिवेंचर तो नहीं दे सकते, क्योंकि डिवेंचर कम से कम 90 रुपीज का है। तो हम क्या करेंगे 20 रुपीज उन्हें कैश पेमेंट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी एंट्री हो जाएगी टू कैश या बैंक अकाउंट, जिससे भी हम करना चाहें एंट्री पास कर सकते हैं। तो बैंक ऑब्लिक कैश अकाउंट के नाम से मैंने एंट्री कर दिया 20 रुपीज की। ठीक है, जब भी हमारे पॉइंट्स में डिवेंचर आते हैं तो उस टाइम पर हम इसको राउंड ऑफ कर देते हैं, जितने रुपए हमारे कम आते हैं वो कैश या बैंक से हम पेमेंट उन्हें कर देते हैं, क्योंकि इतने रुपए में एक डिवेंचर हम नहीं दे सकते। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं इस तरह समझ लिया। ये वर्किंग नोट को हम बॉक्स में बंद कर देंगे। ठीक, तो ये हमारा न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। अब ये आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा, फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।